दोस्तों, एक भ्रष्ट दरोगा एक गरीब और लाचार बूढ़ी महिला के इकलौते बेटे को एक झूठे केस में पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। वो बूढ़ी महिला और उसका बूढ़ा पति दोनों उस दरोगा के पैर पड़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाते हैं। लेकिन उस दरोगा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दोनों बूढ़ा बूढ़ी को पैरों से झिड़कते हुए और उन्हें हड़काते हुए कहता है कि अगर बेटा सही सलामत चाहिए तो 50,000 रुपये का बंदोबस्त करो, नहीं तो बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसे गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर उस बूढ़ी महिला का कलेजा कांप जाता है और किसी के कहने पर सीधा योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंच जाती है। और जब योगी आदित्यनाथ को कलपते हुए सारी बात बताती है तो योगी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और बिना किसी को कुछ बताए अपने काफिला के साथ डायरेक्ट उस थाने में आते हैं। और उस भ्रष्ट घुसखोर दरोगा के साथ ऐसा कुछ होता है दोस्तों कि पूरे उत्तर प्रदेश की घुसखोर पुलिस, भ्रष्ट पुलिस कांप जाती है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, हमारा सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछले वीडियो में जिन दोस्तों, जिन भाइयों ने हमारा सपोर्ट किया है उन्हें धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। कानपुर जिले में एक नौबस्ता थाना था और नौबस्ता थाना के थानेदार साहब थे अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी का नाम जितना सुंदर था दोस्तों, कारनामा उतना ही घटिया था। अव्वल दर्जे का घुसखोर, अव्वल दर्जे का शराबी, अव्वल दर्जे का शराबी थे। पुलिस वाले बताते हैं दोस्तों कि दिन की शुरुआत यानी कि ड्यूटी के टाइम ही शराब के नशे में धुत रहा करते थे। एक भी काम इनका अच्छा नहीं था, कैरेक्टर तक खराब था। कई बार ये थाने में पीटते पीटते बचे थे। लोग थाने में आकर इन्हें गालियां देके जाते थे। ये हालत था दरोगा बाबू का। लेकिन जलवा ऐसा दोस्तों जैसे इनके एरिया में इनका ही राज चलता हो, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। दोस्तों, एक दिन की बात है, नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक सोने चांदी की व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। व्यापारी बड़ा था और अपने व्यापारी संघ को सूचित करता है और पूरे व्यापारी संघ कानपुर के डीजीपी के ऊपर दबाव डालते हैं और अपराधी को पकड़ने की गुहार लगाते हैं। दोस्तों, डीजीपी कानपुर के डीसीपी के ऊपर दबाव डालने लगते हैं और कानपुर के डीसीपी थे दीपेंद्र नाथ चौधरी। दोस्तों, जैसे ही डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के ऊपर दबाव आता है तुरंत वो इंक्वायरी करते हैं और पाते हैं कि नौबस्ता थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया है। अब क्या था, नौबस्ता थाना क्षेत्र के दरोगा बाबू थे अभिनव चौधरी, उनके ऊपर सारा दबाव आ जाता है। जब डीजीपी और डीसीपी उन्हें हड़काते हैं दोस्तों, उनका नशा ही फट जाता है और आनन फानन पर वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उस व्यापारी का बयान लिया जाता है, उसके बाद वहाँ की पूरी सीसीटीवी खंगालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा जगह पर वो वारदात हुआ था कि वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज का कवर नहीं कर रहा था। अब अपराधी इस बात को जानता था या नहीं जानता थी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने अंजाम बड़े सलीके से किया था। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा था, यानी वो एरिया रेंज से बाहर था। अब क्या हो, लेकिन दबाव था अभिनव चौधरी के ऊपर, अपराधी को पकड़ना ही पकड़ना है। दोस्तों, बताया जाता है सुबह सवेरे से ही वो गश्त तेज करते हैं, इधर उधर पूछताछ करते हैं, तलाशी लेते हैं, लेकिन नतीजा धाक के 3 पात। और इधर दबाव बढ़ता जा रहा था। डीजीपी साहब डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी को हड़का रहे थे और डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी हाथ धो के पड़ गए दरोगा अभिनव चौधरी के ऊपर। दोस्तों, अभिनव चौधरी शराबी तो था ही, इस दबाव को नहीं झेल पाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक फितूर आता है। और दोस्तों, ऐसी पूछताछ करते हुए एक चौराहे से गुजर रहा था। बगल में खेत खलियान था और एक व्यक्ति जो कि वाल्मीकि समाज से आता था, उसका नाम था सुरेश वाल्मीकि। वो पशुओं के लिए वहाँ घास काट रहा था। वो उससे पूछताछ करने लगता है और उसे ही पकड़कर जबरदस्ती जीप में बैठा लेता है और बोलता है तुमने ये घटना को, वारदात को अंजाम दिया है, और लेकर उसे थाने आ जाता है और FIR दर्ज करता है और थाने के लॉकअप में डाल देता है। और उससे बोलता है कि हमें नहीं पता, तूने जो भी लूटपाट किया व्यापारी के साथ वो हमें चाहिए, नहीं तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही सुरेश के माता पिता को भनक लगती है, गांव वाले बताते हैं सुरेश की बूढ़ी माता और बूढ़ा पिता वो दौड़े भागे थाने में आते हैं और थानेदार अभिनव चौधरी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, उससे अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाते हैं। दोनों वृद्ध और लाचार पति पत्नी दरोगा बाबू को बताते हैं कि साहब, हमारा बेटा तो बहुत शरीफ आदमी है, गाय भैंस को देखता है, ये चोरी चकारी नहीं करता, इन्हें छोड़ दो। लेकिन दरोगा बाबू उन्हें पैरों से हड़काते हुए झिड़क देते हैं
और रोबदार आवाज़ में हड़काते हुए बोलते हैं कि अगर बेटा सलामत चाहिए तो 50,000 रुपये का बंदोबस्त करो, नहीं तो इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसे गोली मार दी जाएगी। दोस्तों अब क्या था, बूढ़े माता पिता का कलेजा मुंह को आ जाता है। उनका इकलौता बेटा था सुरेश। वहाँ से रोते पीटते गिरते हो जाते अपने मुखिया जी के पास। पूरे गांव की सहानुभूति उनके साथ थी, लेकिन उस दरोगा से पंगा कौन ले। आखिरकार गांव वाले फैसला लेते हैं कि योगी बाबा के दरबार में जाना चाहिए, उन्हें इन बात से अवगत कराना चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, दोनों लाचार बूढ़ा बूढ़ी पहुंच जाते हैं योगी बाबा के दरबार में। और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही वो सुनते हैं कि एक बूढ़ी व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति रोते गिड़ाते हुए उनके दरबार में आए हैं, रो कलप रहे हैं, वो तुरंत उनकी फरियाद सुनने आ जाते हैं। बूढ़ी महिला रो रो कर पूरी कहानी उन्हें बता देती है। दोस्तों अब क्या था, योगी बाबा आपे से बाहर हो जाते हैं। उस बूढ़ी महिला को आश्वासन देते हैं कि आप घर जाइए माता जी, आपका बेटा घर पहुंच जाएगा। बिना देर किए योगी बाबा अपने काफिला के साथ आनन फानन में पहुंच जाते हैं नौबस्ता थाना, बिना कोई पूर्व सूचना, न किसी को कोई बताए हुए। जैसे ही डीजीपी साहब की खबर लगती है, वो भी सख्ते में आ जाते हैं। सारा पुलिस फोर्स अलर्ट हो जाता है। तब तक योगी बाबा वहाँ पहुँचते उनसे पहले ही सभी बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच चुके थे। दोस्तों उस दरोगा अभिनव चौधरी का तो हालत ख़राब हो चुका था। वो समझ गया था उसका पाप का अब घड़ा भर चुका है, अब पाप का अंत होने वाला है, लेकिन अकड़ उसकी ढीली नहीं हुई थी। अभी भी वो यही सोच रहा था कि मैं सही हूँ। दोस्तों थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों के बाद योगी बाबा वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको देखते ही अभिनव चौधरी दौड़ा भागा आता है और हाथ जोड़ के बोलता है जय श्री राम। दोस्तों योगी बाबा गुस्से से फट जाते हैं और बोलते श्री राम को मत बेचो, ये भगवान का नाम है और तुम्हारे से पापी के मुँह से ये नाम अच्छा नहीं लगता है। और जोर से गरजते हुए बोलते हैं घुसखोर, तूने जनता की रक्षा की शपथ ली थी और जनता का ही खून चूसने लगा। दोस्तों कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही गुस्से में योगी बाबा फट चुके थे। उस दरोगा का गर्दन पकड़कर पटक देते हैं। दोस्तों अब क्या था, उस दरोगा को खड़ा किया जाता है, उसके कंधे से स्टार्ट नोच ली जाती है, उसे हथकड़ी लगा दी जाती है, उसकी वर्दी उतरवा ली जाती है और उसी लॉकअप में जहाँ सुरेश बंद था, सुरेश को बाहर निकाला जाता है बाइज्जत और उसी लॉकअप में अभिनव चौधरी को ठूंस दिया जाता है और योगी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों डीजीपी साहब जांच बिठा देते हैं, उसे उधर ही तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है और कई महीने जांच चलता है। अभिनव चौधरी काफ़ी रोता गिड़गिड़ाता है और डीसीपी भूपेंद्र चौधरी से कई बार रिक्वेस्ट करता है कि साहब एक मौका दे दो सुधरने का, एक गलती तो भगवान भी माफ़ करते हैं साहब, दोबारा कोई गलती मुझसे नहीं होगी, एक बार दे दो मौका। दोस्तों उसके रोने कल्पने के बाद भी कई महीने सस्पेंड रहता है, लाइन हाजिर रहता है, लेकिन आखिरकार उसकी बहाली फिर हो जाती है। लेकिन अब वो कसम खा चुका था कि घूस नहीं लूँगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती। दोस्तों आखिरकार वो दरोगा अभिनव चौधरी फिर से फंस जाता है और कब फंसता है, यही 9 जून को, आज से 20 दिन पहले 9 जून को वो फिर फंस जाता है घूस लेने के आरोप में और एंटी करप्शन टीम वाले उसे धर दबोचते हैं और पकड़कर जेल ले जाते हैं। अब दोस्तों ये मामला क्या था, ये पूरा मामला तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी होगी। पूरा मामला मेरे नॉलेज में है, लेकिन आपको शॉर्ट कोट में बताता हूँ। दोस्तों फतेहपुर बिदकी का निवासी प्रत्युष कुमार, जमीन का झगड़ा होता है उनको पट्टीदारों में और प्रत्युष कुमार का नाम भी उसमें आ जाता है। अब प्रत्युष कुमार अभिनव चौधरी से संपर्क करता है कि मेरा नाम इस केस से काट दो। अभिनव चौधरी को तो ऐसे ही मुल्ला का तलाश रहती है और प्रत्युष कुमार से उसका नाम काटने के एवज में 20,000 रुपये रिश्वत मांगते हैं। प्रत्युष कुमार बोलते हैं हम तो लड़ाई झगड़े में थे ही नहीं, मेरा नाम तो झूठा डाला गया है, आपने मेरा नाम क्यों डाला। लेकिन दरोगा उन्हें हल्काते हुए बोलते हैं कि अगर नाम कटवाना है तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों फिर क्या था, प्रत्युष कुमार इनके बारे में जानते थे कि अव्वल दर्जे का घुसखोर है, शराबी है, शबाबी है। दोस्तों ये सीधा पहुंच जाते हैं एंटी करप्शन टीम के थाने में। वहाँ जाकर सारी बात बताते हैं कि मैं झगड़े में था नहीं और ज़बरदस्ती दरोगा ने मेरा नाम डाल दिया है और नाम काटने के लिए 20,000 रुपया मांगा जा रहा है। दोस्तों एंटी करप्शन टीम घात लगा के बैठ जाती है। प्रत्युष कुमार 20,000 रुपये लेकर दरोगा अभिनव को बुलाते हैं और रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम अभिनव कुमार को, दरोगा बाबू को उठाकर जेल ले जाती है। आखिरकार दरोगा अभिनव फंसी जाते हैं। दोस्तों कौन कितना बार उनको बचाएगा, जैसे जिसका कारनामा होता है उसको सजा ऐसे ही मिल ही जाती है। दोस्तों पुलिस से अच्छी संस्था है ही नहीं, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों ने इस संस्था को बदनाम कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम पूरे भारत में है, लेकिन 1-2 गिने चुने भ्रष्ट लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस बदनाम हो जाती है और ऐसे बदनाम लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। दोस्तों आपका क्या विचार है, दरोगा बाबू के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अपना कीमती राय, अपनी दिल की बात कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं।
दोस्तों पुनः एक बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।